सुबह खैर, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कल अभिनव थिएटर जम्मू में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शिरकत की। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और जम्मू कश्मीर समेत मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मशहूर शायरों ने इस सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन का एहतमाम जम्मू और कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से 75वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में किया गया था। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तजुर्बाकार और नामवर शायरों का जम्मू और कश्मीर यूटी में खैर मकदम किया। उन्होंने नए ख्यालात की तश्कील में अदबी शख्सियात और शायरी सम्मेलन जैसे वाक़ात के अहम किरदार पर रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि एक शायर, मुफक्किर और अदीब सूफियाना सोच रखता है जो नए ख्यालात और नुक्ते नजर को तश्कील देता है और नौजवान अजहान को ख्वाबों और अज़म से रोशनास कराता है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कवि सम्मेलन की एक भरपूर और काबिल फख्र रवायत रही है और इसने कौमी यकजहती में काफी हद तक ताआवुन किया है। एलजी ने कहा कि यौम जमहूरिया की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आने वाले दिनों में जम्मू व कश्मीर में पहला डोगरी कवि सम्मेलन मुनक्किद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू में एनआईए के मुकदमात के लिए खसूसी अदालत का संग बुनियाद रखा। तकरीब पर जम्मू जिला के इंतजामी जज जस्टिस ताशिर आबिस्तान और दीगर जज साहिबान मौजूद थे। इस मौके पर अमल आवरी एजेंसी के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि नई इमारत में खसूसी एनआईए कोर्ट की जरूरियात समेत सिक्योरिटी, गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ वगैरह को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये इकदाम लोगों के लिए ज्यादा काबिल रसाई, मुअस्सर और मुनसिफाना निज़ाम इंसाफ को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए आज आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मुल्क के अवाम और बैरून मुल्क के लोगों के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का 109वां शुमारा होगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क, दूरदर्शन और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसे AR न्यूज, DD न्यूज और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत की यूट्यूब चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई जबानों में भी इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करेगी। वज़ीर नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। वो शहरियों पर मरकूज टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कई इक़दामात का आगाज करेंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट शामिल है। वो इस मौके पर एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स के जरिए मुल्क के शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुफ्त दस्तियाब होंगे। डिजिटल SCR की खास बात यह है कि 1950 से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स के सभी 519 जिल्दे, जिनमें 36,000 से ज्यादा मुआमलात शामिल है, डिजिटल शक्ल में दस्तयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चे का 7वां शुमारा कल यानी 29 जनवरी को मुनक्किद होगा। तालीम की मरकजी वजारत ने कहा कि इमसाल अपनी नौयत के इस मुनफरिद इस्तिफसारी प्रोग्राम में 4000 से ज्यादा शुरका वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए तलबा, वालिदैन और असातिज़ा बच्चों के इम्तिहानात के ताल्लुक से अपने खदशात को दूर और तनाव को कम करने से जुड़े मामलात को उजागर करते हैं और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने इख्तिराई अंदाज में उन्हें अनमोल मशवरे भी फराहम करते हैं। परीक्षा पे चर्चा के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर से काफी तादाद में तलबा और असातिज़ा ने रजिस्ट्रेशन की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कल छनी रामू जम्मू में इंटरनेशनल पैरा टाइकोंडो मेडलिस्ट S चंदीप सिंह और उनके अहल खाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में चंदीप सिंह की नुमाया कामयाबी नौजवानों के लिए तहरीक का एक बड़ा जरिया है। उन्होंने पैरा एथलीट को यूटी इंतजामिया की तरफ से हर तरह के ताआवुन का यकीन दिलाया। और अब आखिर पर रात के दर्जा हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि उधर जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, खबरों की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।